आप सभी तैयार हो आज के कलाम के लिए? बोलिए आमीन। तो निकालिए फिर रोमियो का खत, उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लिखा है, बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है कि दिल भी यही गवाही देता है। फिर से इस वर्ष को पढ़ेंगे, बस ताबेदार रहना ना सिर्फ गजब के डर से जरूर है कि दिल भी इसकी बोलिए गवाही देता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। बैठ जाइए सभी तशरीफ रखिए। अजीजों, आज बाइबल मुकद्दस में से हम ताबेदारी पर बात करेंगे और यहां पर जो वर्स हमने पढ़ी है, बाइबल ये कहती है पास ताबेदार रहना, और लिखा है गजब के डर से नहीं, गजब के डर से नहीं। एक चीज याद रखिए, जो ताबेदारी या अतात गुजारी या फरमाबरदारी डर के की जाती है, उसमें धोखा पाया जाता है, उसमें धोखा पाया जाता है, और वो ताबेदारी और वो अतात गुजारी बेअसर होती है, उसका फायदा नहीं होता। लेकिन जो अतात गुजारी, ताबेदारी या फरमाबरदारी मोहब्बत से और इज्जत से की जाती है, याद रखिए उसका फायदा आता है और वो बेनिफिट पैदा करती है। तभी बाइबल ये कहती है कि ताबेदार रहना पर डर के नहीं। कैसे रहना? मोहब्बत से, इज्जत से। मुझे ये बताइए, अगर आपके घर में आपके किसी बुजुर्ग को कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम जो पसंद नहीं है और आप सिर्फ उनके डर से नहीं करते हो, तो ये सोचो जब वो नहीं होंगे तो बोलिए वो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? वो किया जाएगा। लेकिन जब वो होंगे तो वो तब नहीं किया जाएगा। तो बाइबल ये कहती है कि अगर तुम्हें ताबेदारी करनी है खुदा की तो डर के मत करना। कैसे करना? मोहब्बत उससे करके करना और उसकी इज्जत करके करना। अजीजों, जहां जहां याद रखिए कहते हैं सच्ची तौबा होगी, वहां हकीकी ताबेदारी, वहां हकीकी अतात गुजारी होगी, और वहां फरमाबरदारी को मोहब्बत से और इज्जत से अमल में लाया जाएगा, जहां मैंने कहा सच्ची तब्दीली होगी। लेकिन जिसकी जिंदगी के अंदर सच्ची तब्दीली नहीं है, वहां पर ये चीजें होंगी, लेकिन कैसे होंगी? डर के होंगी। और डर के मतलब ये कि वो बेअसर होंगी, उनका कोई फायदा नहीं होगा, और वहां फकत सिर्फ धोखा ही धोखा होगा। तभी बाइबल ये कहती है कि ताबेदार रहना गजब के डर से नहीं, कि हम खुदा से डरें और उसका गजब रखें। और बाइबल कहती है ये तुम्हारे अंदर ना खुदा का वो रुतबा, वो इज्जत, वो उसका आदर सम्मान, या उसके लिए जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। अजीजों, कहते हैं अगर ताबेदारी को हम अपनी जिंदगी में अपनाना चाहें तो उससे पहले हमें अपने मन को, अपने माहौल को, अपनी लाइफ को तब्दील करना पड़ेगा। क्योंकि जब लाइफ तब्दील हो जाएगी, हम उसके कवानीन और उसके कलाम को भी ऑनर करेंगे और उसकी हम फरमाबरदारी के लिए तैयार होंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। सो अजीजों, कहा जाता है कि खुदावन खुदा की फर्जंदियत का हक सिर्फ उन्हीं को अता किया जाता है जो अपनी जिंदगी में खुदा की सच्ची ताबेदारी करते हैं। नाफरमान औलाद से तो याद रखो, उनके अपने जिस्मानी माँ बाप भी एक टाइम आता है उनको आक करने पर मजबूर हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, उनसे उनका दिल उठ जाता है। तो मुझे बताइए, क्या खुदा नाफरमानी को बर्दाश्त करेगा? क्या खुदा अपने लोगों के बीच में, मुझे बताइए, अगर ये नेगेटिव चीजें होंगी तो खुदा का भी उसके लोगों के लिए दिल बेजार होगा कि नहीं होगा? बोलिए।
100% होगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, बस ताबेदार रहना, डर के नहीं, बल्कि कैसे रहना, इज्जत मान कर उसकी और उससे मोहब्बत करके ऊंची आवाज में मिलकर बोलिए आमीन, हालेलुया। ये आयत मुकद्दसा याद रखो, हर एक मसीही को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज याद दिलाती है कि अगर तू खुदा के साथ उसके रिलेशनशिप में आ चुका है, तूने अगर बपतिस्मा तौबा कर ली है और तू उसके साथ चलता है, तो बाइबल ये कहती है जरूरी है कि तू अपनी जॉब पर भी, अपनी स्कूल कॉलेज में भी, उसने कहा अपने फ्यूचर के हर सेक्शन में इस चीज को सोच के तू बैठे कि तुझे खुदा में ताबेदार रहना है। अजीजों, ये बाइबल का असूल है और ये खुदा का तरीका कार है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में फायदे चाहिए, आप मुनाफा बख्श जीवन जीना चाहते हो, इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी आपको मुनाफा चाहिए, फायदा चाहिए अपनी जिंदगी में, मैंने कहा खुदा के लिए ताबेदारी को ऊंचे लेवल पर रखना। बोलिए आमीन। ऊंचे लेवल पे, हाई सतह पे मैंने कहा ताबेदारी को बना के रखना, और बड़ी बड़ी इंस्ट्रक्शंस के लिए ही नहीं, आपको छोटे छोटे कवानीन के लिए भी खुदा की पूरी पूरी पासदारी करनी है, मैंने कहा ताबेदारी करनी है और उससे ऑनर करना है। बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, सबसे बड़ी जो कमी है ना आज के मसीहों के अंदर, वो इसी की है, क्योंकि सरकशी टॉप पे है, बगावत टॉप पर है, बेरा रवि टॉप पर है। ये चीजें आपको हाई सतह पर मिलेंगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा आपको, ताबेदारी नहीं मिलेगी। लोग याद रखो ताबेदारी में रहना पसंद नहीं करते। ताबेदारी का खुलासा दो बातों में किया जाता है। नंबर एक, किसी के हवाले अपने आप को कर देना। ताबेदारी का खुलासा नंबर एक, मैंने कहा जब आप किसी को अपना बुजुर्ग समझते हो और उसकी बात मानते हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपना आप का जीवन उसके हवाले कर दिया है। और नंबर दो, कहते हैं आप जिसकी ताबेदारी करते हो, आप असल में उसकी गुलामी करते हो। अगर हम खुदा की ताबेदारी करते हैं तो मतलब हम उसकी गुलामी में हैं, हम उसके सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम उसके कानून को मानते हैं। लेकिन अगर हम शैतान और गुनाह की ताबेदारी करते हैं तो बाइबल ये साफ कहती है फिर तुम उसके गुलाम हो। आइए एक वर्स को मेरे साथ पढ़ना, बाइबल के अंदर क्या लिखा है। अजीजों, एक चीज सुनिएगा, जब हम ताबेदारी की बात करते हैं तो मसीही जिंदगी के अंदर याद रखो बहुत सारे पहलू हैं जहां पर उस मसीही को ताबेदारी को बना के रखना है। आपकी फैमिली लाइफ में, मैंने कहा आपकी सोशल लाइफ में, इवन ये कि आपके खुदा के बीच में, और इवन ये कि पास्टर और आपके बीच में, इस ताबेदारी के पहलू बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से आज हमें एक पर बात करेंगे। मेरे साथ पढ़ना, ये ताबेदारी का पहला पहलू है, ये उसका पहला हिस्सा है जहां पर अपने ताबेदारी को हमने दिखाना है। यहां याकूब 4:7 में लिखा है, याकूब 4:7 में लिखा है, पस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुझे ये बताइए, शैतान कैसे भागेगा? बोलिए, उसको भगाने का तरीका किस बात में है और कितनी बातों में है? ये वर्ष बताती है, याकूब का खत ये बताता है, शैतान का मुकाबला करो। नंबर एक, सिर्फ मुकाबला करो। बोलिए, सिर्फ मुकाबला करो तो वो भाग जाएगा। बोलिए ना, सिर्फ मुकाबला करने से नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, पास खुदा के ताबे हो जाओ, पास खुदा के, बोलिए, ताबे हो जाओ। और बाइबल ये कहती है, उसके बाद तुम शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस खुदा की ताबेदारी के लिए हमें याद रखो, हमें सबक देती है। हमें खुदा की ताबेदारी के लिए, मैंने कहा, हमें ऐसा मैसेज देती है और ये कहती है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आज याद रखिएगा, जिन घरों के अंदर, जिन जिंदगियों के अंदर
और जिन मैंने कहा कारोबार और जॉब्स के अंदर आपको शैतान नाचते नजर आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग खुदा के और उसके सिस्टम के ताबे नहीं गए। जबकि बाइबल कहती है बस खुदा के ताबे हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे बोलो भाग जाएगा। शैतान को घर से अपनी जिंदगी से भगाने का तरीका और सीक्रेट्स बाइबल दो बातों में देती है। नंबर एक है खुदा के सिस्टम और उसके कावानीन के ताबे होने से, और नंबर दो है उसका मुकाबला करने से। आज याद रखो, बतेरे लोग हैं जो शैतान का मुकाबला करते हैं लेकिन उनसे भागता नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो खुदा के पहले ताबे नहीं है। आपको पता है बाइबल के अंदर ये लिखा है कि अमाल की किताब में काहिनों के बच्चे लिखा है बदरूहों पर हाथ रखकर उन्हें डांटते थे कि जिस यीशु की पालूस मनादी करता है हम उसी के नाम से तुम्हें कमांड करते हैं, निकल जाओ। लेकिन वो क्या कहती थी, हम उनको भी जानती हैं, पालूस को भी जानती और यीशु मसीह को भी, पर तुम कौन हो? और बाइबल कहती है उन स्पिरिट्स ने उनके कपड़े फाड़ दिए। अब इसकी बड़ी वजह बाइबल ये बताती है कि वो नाम तो यूज कर रहे थे लेकिन खुदा के वो ताबे नहीं थे। इसलिए बाइबल मुकद्दस जब ताबेदारी की बात करती है तो वो हर एक मसीही पर ये फर्ज ठहराती है, हर एक शख्स पर, वो किसी भी धर्म, किसी भी जात और किसी भी मजहब से हो, उसको ये फर्ज देती है कि तुझे सबसे पहले अपने खुदा की ताबेदारी करना है। अगर तुझे सबॉर्डिनेशन को अमल में लाना है तो बाइबल कहती है सबसे पहले तू खुदा का ताबे होगा, तो फिर लिखा है वो तेरी जिंदगी को फलदार करेगा, असरदार करेगा और बाबरकत तुझे बनाएगा। बोलो आमीन। सो अजीजों, ताबेदारी से मुराद है नरम और शिकस्ता दिल होना और फिर उसकी बात को सुनना और उन बातों को अमल में लाना। इसको फर्माबरदारी और अतात गुजारी कहा जाता है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ और शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आइए जरा मेरे साथ बाइबल को पढ़िएगा। हम खरूज की किताब से एक स्टोरी को पढ़ते कि मेरे साथ देखना जरा। एक्सोडस और उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, बाइबल मुकद्दस को देखिए मेरे साथ जरा। एक्सोडस और उसका पहला चैप्टर लिखा है और उसकी हम पढ़ेंगे 8 आयत से। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा इस्राएली हमसे ज्यादा और कवि हो गए। और बाइबल ये कहती है कि उसने ना ये प्लान बनाया कि इस्राएलियों को कम करने के लिए हम क्या करें। बाइबल कहती है कि मिस्र की जितनी दाइयां हैं उनको बुलाएं और वो जब इस्राएलियों के मेल बच्चा पैदा होने वाला हो तो उसे वो मार डालें। आप इस स्टोरी में पढ़ोगे, बाइबल ये कहती है 15वीं आयत में, तब मिस्र के बादशाह ने अब्रानी दाइयों से, जिनमें से एक का नाम सुफ्रा और दूसरी का नाम फुआ था, बातें की और कहा जब हम अब्रानी औरतों को तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना। लेकिन बाइबल ये कहती है अजीजों कि इन औरतों ने अपने बादशाह की ताबेदारी नहीं की बल्कि यहोवा खुदा की ताबेदारी की। और इसका फायदा इनको अगर आप 21 वर्ष में पढ़ोगे ना तो यूं मिला, और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी उसने उनके घर बोलो आबाद किए। मुझे ये बताइए कि जब आपके सामने दो चीजों के लिए चॉइस हो कि आपको अपने आका की बात माननी है कि अपने खुदा की माननी है, तो अजीजों याद रखना ज्यादातर लोग हैं जो खुदा की निस्बत अपने आका से डरते हैं, अपने मालिक से या अपने बॉस से डरते हैं। बाइबल ये बताती है कि हर एक मसीही को अगर ताबेदारी पर काम करना है तो सबसे पहले अपने खुदा के लिए। और इवन ये सोचो जब ताबेदारी के लिए कमांड की जाए, हुक्म दिया जाए उस मुल्क के बादशाह की तरफ से और लोग उसके खिलाफ जाने को तैयार हों तो ये मामूली बात नहीं है। और खास तौर पर वो भी जब औरतें हों और ये कहें कि हमने
अपने खुदा की ताबेदारी करनी है, ना के बादशाह की। आइए बाइबल से एक वर्स को पढ़ना जरा, रोमियो उसकी 10 आयतें मुकद्दसा और 3 वर्स से पढ़ेंगे। रोमियो का खत और उसका हम 10वां बाब उसकी 3 आयत से पढ़ेंगे। अजीजो, यहां पर सुनिएगा कि खुदा की ताबेदारी अख्तियार करने के लिए जरूरी है कि हम याद रखो उसकी रास्तबाजी की भी अतात गुजारी में हो, हम उसकी रास्तबाजी को भी ऑनर करने वाले हो। रोमियो 10:3 में लिखा है, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। यहां पर सुनिए, बाइबल ये कहती है, पालूस रसूल ने ऐसी कौम का जिक्र किया, कहा कि ये खुदा की रास्तबाजी के ताबे नहीं है, ये अपनी रास्तबाजी के ताबे हैं। मतलब कि अपने बनाए गए असूल, अपने बनाए गए तरीके और इंसानों की बनाए गए रीत रवाज को फॉलो करते हैं। और लिखा है, अजीजों के खुदा की रास्तबाजी से वो नावाकिफ थे। आपको पता है, यीशु मसीह ने भी कई बार कहा यहूदियों और फकी फरीसियों से कि तुम अपने आबाओ अजदाद के रीत रवाज को तो मानते हो, लेकिन खुदा के कलाम को बातिल करार देते हो। और मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि बाइबल ये कहती है, जब ताबेदारी की बात आती है तो नंबर 1 खुदा की करनी है, और नंबर 2 उसकी रास्तबाजी की ताबेदारी करनी है। रास्तबाजी के लिए बनाए गए उसके असूलों और उसके तरीके कार को फॉलो करना है, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाजी के लिए जो तरीका है, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। अजीजों, खुदा की रास्तबाजी और बामुकाबला इंसान की रास्तबाजी, इंसान की रास्तबाजी आपको फकी फरीसी लोगों के बीच में नजर आती है, जो आपको मत्ती 22 और 23 और 24 चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलता है। यीशु मसीह ने साफ कहा था, 8 बार उन्हें रियाकार और फकी फरीसी कहा और उन पर अफसोस किया और कहा तुम सफेदी फिरी कब्र हो, और ये कहा अपने कामों से खुदा को पसंद आना चाहते हो, ना के ईमान से। एक वर्स को पढ़ेंगे, गलतियों 3:6 में। मेरे साथ देखो, गलतियों 3:6 बाइबल क्या बताती है, यहां पर पढ़ेंगे। गलतियों 3:6 में लिखा है, चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अजीजों, रास्तबाजी के लिए तरीकाकार बाइबल कहती है कि तुम्हें ईमान लाना पड़ेगा, तुम्हें खुदा के कवानीन और उसकी शरा और उसके अहकाम को मानना पड़ेगा, और तब बाइबल कहती है तुम हकीकी तौर पर उसकी ताबेदारी में आओगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो गलतियों का खत कहता है कि रास्तबाजी अगर इब्राहिम ने पाई तो ईमान से पाई, अपने कामों के करके नहीं पाई। बाइबल मुकद्दस फकी फरीसियों में इसी बात का नफाक करती, इसी बात की नफी करती है। कहा कि तुम अपने कामों के बलबूते पर खुदा को पसंद आना चाहते हो, जबकि बाइबल कहती है कि खुदा का तरीकाकार असल में कुछ और है, और उसका तरीकाकार ये है कि खुदावन पर ईमान लाओ और उसकी ताबेदारी करो और उसके कवानीन को फॉलो करो, तो वो तुम्हें रास्तबाजी अता करेगा। सब बोलो आमीन। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या हमने पढ़ा, जो मरकजी आयत है, बस ताबेदार रहना। और लिखा है ताबेदार रहना ना सिर्फ डर से, बल्कि कैसे, ईमान से, इज्जत से, और लिखा है उसका रुतबा और उसकी सआदत को उसे देते हुए। अजीजों, मैंने कहा इसके बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन पहला हिस्सा जो बताया जाता है कि हर एक मसीही पर यह फर्ज है कि वो खुदा की ताबेदारी करे। बोलो आमीन। इसका मतलब है अपने आप पर इन्हसार करने की बजाय खुदा पर इन्हसार करना, अपने आप पर भरोसा करने की बजाय खुदा पर भरोसा करना। और ये हकीकत में हम अपनी ताबेदारी खुदा के लिए वक्फ करके हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावन
میں اپنے کیے کاموں کو رد کر کے اور تیرے بنائے گئے اصولوں کو مان کر ابراہیم کی طرح میں راست بازی کے درجے کو اپنانا چاہتا ہوں. بولو آمین.